हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MA एकेडमी। दोस्तों, वरदान सीरीज के चौथे चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, हम सब टॉपिक को का एक एक क्वेश्चन लेके आए हैं और आप उस टॉपिक को कर लेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछने वाली है बोर्ड एग्जाम में आपका छूटने वाला है नहीं। तो अगर आप वीडियो को देखना शुरू किया है तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ ही क्वेश्चनों में पूरे चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं और आप ये क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका समझिए क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो छूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 का हल हमें निकालना है। ठीक है, मतलब मूल निकालनी है। तो चलिए, हमें जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख देते हैं। तो हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो हमें जो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण का जब यूज करेंगे उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो यहाँ पे आप इस टर्म में देख सकते हैं कि यहाँ हमें a खोजना होगा, b खोजना होगा और c खोजना होगा। तो सर ये a और b और c हम लाए कहाँ से? तो कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से नहीं लाइएगा, आप क्वेश्चन से ही लाइएगा। तो क्वेश्चन में a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है, तब ना हम फॉर्मूला में बढ़ा करके अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले खोजते हैं कि इसमें a क्या है। तो बच्चा x स्क्वायर का गुणांक जो होगा, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो आपका a होगा। क्या होगा? x स्क्वायर गुणांक क्या होगा? a होगा। तो x स्क्वायर में गुणांक क्या है? तो सर यहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर दिखाई आपको यहाँ पे कोई नंबर ना दिखे तो समझना है एक है। क्या है? एक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सर a जो है वो एक है। ठीक है सर। अच्छा, अब b क्या है? तो a b और c सुनिएगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है। तो x स्क्वायर में जो गुणांक होगा वो आपका a हो जाएगा और x में जो गुणांक होगा वो b हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म अचर पद जो अलग नंबर लिखा हुआ है वो आपको क्या समझनी है? तो वो c समझनी है। ठीक है सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे x में गुणांक जो है वो हमारा -4 है। इसका मतलब हमारा जो b हो जाएगा वो -4 हो जाएगा और अलग टर्म हमारा -1 है तो हमारा -1 क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब हम हल निकालते हैं। हल करेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये क्या है? द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण का जो सूत्र है का सूत्र सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। क्या होता है? तो सर होता है हमारा क्या? तो माइनस क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, आप इसी को ना बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को डी बोलते हैं, विवेक्तर बोलते हैं। आप वो पहले डी भी निकाल करके बना सकते थे, चलिए हम डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो सर अब हम खोजते हैं b क्या है। तो सर b हमारा -4 है, एक माइनस यहाँ है, -4 लिख दिया, प्लस माइनस लिखिए, लिख दिए सर। अच्छा, बी स्क्वायर क्या है? तो सर बी स्क्वायर हमारा -4 है, इसका स्क्वायर कीजिए -4। ए कितना है सर? ए हमारा 1 है, 1 लिखिए। सी कितना है? तो सी जो है ना -1 है। ठीक है, लिख दिए। और अब बट्टे में देखिएगा 2 × 1 1 ए कितना है? तो ए हमारा 1 है। ठीक है सर, ये हमने लिख लिया। चलिए अब क्या करना है? ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा प्लस माइनस, है ना, 4 चौके 16, क्या हो गया? 16 हो गया। अब माइनस खत्म, ये माइनस माइनस प्लस, 4 कम 4, तो बट्टे क्या हो गया? 2 × 1 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ पे सर हमारा लिखा हुआ है 4 प्लस माइनस रूट अंडर
16 4 कितना हो गया, तो 16 4 हमारा 20 हो गया। बट्टे में क्या है, तो सर बट्टे में हमारा क्या है, तो सर बट्टे में हमारा 2 है, तो 2 लिख दीजिए आप। सर हम लिख दिए। अच्छा 20 का क्या हम टुकड़ा कर सकते हैं, तो देखिए 20 को जो हम ना ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चा जो आपको जोड़ा मिल जाए गुणनखंड करने पे, इसके और सभी तरीके हैं वर्गमूल निकालने का, लेकिन हम आपको बहुत आसान वर्गमूल बता रहे हैं, ठीक है। इससे आसान हमको नहीं लगता कोई और वर्गमूल होगा निकालने का, ठीक है, जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो इसको आपने गुणनखंड कर लिया, ठीक है। इसमें जो जोड़ा लग जाएगा इसका मतलब वो स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसा हो सकता है, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 है ना, मतलब जोड़ा लग जाए वो रूट के बाहर निकल जाएगा। इतना समझना है अभी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, तो चल 4 प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल गया सर, 2 बाहर निकाल दिए, लेकिन अंदर में क्या बचा, इसका तो जोड़ा नहीं लगा ना, लगा जोड़ा नहीं लगा है ना, इसका जोड़ा नहीं लगा, जोड़ा शादी होगा तब ना बाहर जाएगा, है दूसरे घर में जाएगा। इसका शादी हो गया, ये बाहर निकल गया, इसका नहीं हुआ, इसका अंदर रह जाएगा। बट्टे क्या हो गया, 2 हो गया। देखिएगा तो 4 एक बार हमें प्लस लेनी है और एक बार हमें माइनस लेनी है। तो चलिए सर एक बार हम प्लस ले लेते हैं, रूट 5 बटे 2, और एक बार क्या लेना है, तो एक बार सर माइनस लेना है, 4 माइनस 2 रूट 2 बटे 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन होगा सर, तो यहाँ पे देखिएगा आपको ना 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा सर, 2 प्लस रूट 5 बचेगा, ठीक, और बट्टे में 2, ठीक है। अब एक बार क्या ले रहे हैं सर, एक बार हम माइनस ले रहे हैं, तो 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 2 बट्टे 2, है ना। ये 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म कर देंगे, तो 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 2, ये क्या हो गया, हमारा 2 हल निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग लिख देंगे, अतः हल जो है हमारा क्या क्या निकला, 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 2, ये क्या होगा, हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं और बस नंबर को चेंज कर देते हैं, लेकिन बनाने का मेथड जो कॉन्सेप्ट है वो वही है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे ही क्वेश्चन को लाए हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आज जो वीडियो बन रहा है ये 24 अक्टूबर है, आपका नवंबर और दिसंबर, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को करा रहे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आप जाए छाप के आ जाए, आपका नंबर बेहतर से बेहतर आ जाए, ठीक है। तो चलिए जो हमें दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, क्या कह रहा है उनके बारे में समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 लगातार प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या होता है सर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लगातार होता है 1 2 3 4 ये सारे संख्या क्या होते हैं, यही तो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक संख्या ऐसा थोड़ी होता है कि 3 लिखेंगे फिर 8 लिख देंगे फिर 12 लिखेंगे, ये प्राकृतिक संख्या क्या, नहीं 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 नहीं। प्राकृतिक संख्या होता है लगातार गिनती की जो संख्या है वही तो प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। उसका गुणनफल है ना 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुणा करने के बाद हमारा 20 हो जाए। तो सर लगातार संख्या तो है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा संख्या होगा जो गुना करने के बाद 20 हो जाए। तो ऐसे तो समझ में आता है कि सर 4 5 20 हो जाता है ना, 4 और 5 तो लगातार ही संख्या है, लेकिन हमें दिखाना है कि कैसे हुआ, ठीक है। ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि सर 4 5 20 और 4 और 5 तो लगातार प्राकृत संख्या है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वो संख्या अभी हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, 2 संख्या, तो माना कि पहली प्राकृत संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो फिर दूसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा आप, जो प्राकृत संख्या होता है वो लगातार होता है, और हर एक नंबर और दूसरे नंबर के जो बीच में अंतर होता है वो 1 का होता है। चाहे हम 1 और 2 की बात करें, चाहे हम 4 और 5 की बात करें, चाहे हम 10 और 11 की बात करें, चाहे हम 100 और 101 की बात करें,
दोनों में अंतर कितने का होता है? 1 का होता है। यानी अगर हमें 4 है, अगर 5 पे जानी है तो 1 को जोड़ना होगा, तब तो लगातार बनेगा। ठीक है, तो अगर हमने x को मान लिया है कि ये पहली प्राकृत संख्या है, उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? तो सर एक हम ऐड कर देंगे तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने समझ गया। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये दो संख्या जो आपने लिया है, वो जो संख्या है उसको गुना करने के बाद कितना हो जाता है? तो 20 हो जाता है। यानी हमने माना है x और दूसरा क्या माने हैं? x + 1। इसको जब गुना किए हैं आपस में, ये कितना बन गया है? 20 बन गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये कह रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? सर x² हो जाएगा, प्लस x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा? x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 20। ठीक है, तो x² प्लस x प्लस बराबर के इधर आएगा तो -20 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, उसके बाद हम लोग का x और y का, x का मान निकल जाएगा और x हम पहली संख्या को माने हैं उसमें रखेंगे और x + 1 कर देंगे, हमारी दोनों संख्या निकल जाएगी। चलो इससे क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो सर x² माइनस, देखो गुणनखंड क्या करते हैं? ये जो नंबर है इसके गुणांक 1 है, इसको आपस में गुना करते हैं, तो गुना करने पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 20 का ऐसा टुकड़ा कीजिए, 20 का ऐसा टुकड़ा कीजिए जिसको घटाने के बाद हमारा क्या आ जाए? तो 1 आ जाए। तो सर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 होता है। अगर हम 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 तो होगा ना। ठीक है, तो क्या हो गया? तो अगर हम 4x माइनस प्लस 5x माइनस 20 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए 5 चौके 20 हुआ, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन जो लेते हैं हम लोग, दो नंबर दो दो पेयर बना के लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक बार की पूरे से नहीं लेंगे कॉमन हम लोग। तो देखिएगा यहाँ क्या है? x है, यहाँ भी x है और यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 4 का गुणांक कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x ही हमारा कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे। x² x में x² से भाग देंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। x 4x को x से भाग देंगे क्या बचेगा? 4 बचेगा, प्लस। ठीक है, ये क्या है? यहाँ प्लस है, प्लस लिखो। यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ x है क्या? x कॉमन होगा? नहीं होगा सर। 5 कॉमन होगा? जी होगा। कैसे? तो 5 चौके 20 होता है, यानी 5 से गुना जो है आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा x, अब प्लस प्लस माइनस, अब माइनस हो जाएगा, अब 5 चौके 20। ठीक है, तो अभी यह हमारा हो गया, ई बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, चलिए तो अब जो ब्रैकेट के अंदर आता है, ब्रैकेट के अंदर है उसको एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और एक बार एक जगह लिख लेते हैं, x - 4, यानी 2 बार को हम लोग एक ही बार यहाँ लिखते हैं, और जो बाहर हमारा बचा हुआ है x + 5 इसको लिखते हैं, बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, बराबर क्या है? 0 है। x + 5 बराबर क्या है? तो 0 है। अब यहाँ पे देखिएगा x, ये इधर भेजेंगे, x - 4 बराबर क्या हो गया? 0, और x + 5 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी x बराबर क्या हो गया? हमारा 4 निकल गया, और x बराबर क्या हो गया? -5 निकल गया। यहाँ पे x का मान -5 पे निकला है। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या निगेटिव होता क्या? नहीं होता। तो आप यहाँ देखेंगे हम लोग ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान क्या संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया? x का मान क्या निकल गया? x का मान हमारा 4 निकल गया। यानी हमने पहली संख्या क्या माना है? तो लिखेंगे हम लोग, अतः पहली संख्या हमने क्या माना है? पहली प्राकृतिक संख्या क्या माना है हमने? तो सर पहली प्राकृतिक संख्या हमने x माना है। तो x कितना आ गया हमारा? तो x कितना आ गया? तो यही x लिख देते हैं, बराबर x निकला है। ठीक है, तो x कितना है हमारा सर? x हमारा है, x माना है क्या? 4 है। एक नंबर निकल गया। और दूसरी, तो दूसरी क्या माने हैं आपने? दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या माने हैं आप? क्या माने हैं? तो सर x + 1 माने हैं। क्या माने? x + 1, तो 4 + 1 यानी क्या हो गया? 5 निकल गया। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या 20 नहीं निकल जाएगा? तो हमने लिख दिया पहली संख्या क्या निकला हमारा? 4 निकला, और दूसरी संख्या 5 निकला, और 4 और 5 दोनों लगातार तो है ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करनी है। सबसे आसान तरीका है गुणनखंड। आप तो दूसरे चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं ना बहुपद में, तो और ये और भी आसान हो गया। चलिए हमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। हल
दिया है कि क्या दिया हुआ है, जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि अभी हमने जस्ट किया था, वैसे ही इसको भी करना है। तो इसके आगे कुछ नहीं, 1 है, इसको गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे जब, तो क्या होगा, 10 से कम 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस प्लस का ध्यान मत रखिए। ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक, 5 दूनी 10 हुआ। अच्छा, 5 में से अगर 2 घटा देंगे क्या हमारा 3 निकलेगा? हाँ सर, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा काम बन गया। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 2x, प्लस माइनस तब माइनस होगा, अब माइनस 10 और माइनस 5 इसलिए हमने लिखा क्योंकि सर ऐसा तो भी हो सकता है -2 + 5 फिर भी 3 होगा, लेकिन हमारा हमें लाना क्या है, माइनस लाना है, ये प्लस में आ गया। ठीक है, इसीलिए हमने -5 में दिया। चलिए अब हम लोग करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं इसका। ठीक है, इसमें देखिएगा, ठीक, इसमें कॉमन क्या है सर, एक्स नजर आ रहा है, एक्स लेंगे क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स, तो से एक्स से भाग लगा देंगे तो बचेगा हमारा -5 बचेगा। ठीक, अब ये प्लस है, प्लस ये 2 है, 2 लिखिए, एक्स 2 को एक्स से गुणा क्या 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10। तो यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ पे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 बराबर क्या है, सबका 0 है सर, बराबर क्या है, 0 है। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -2 और x बराबर क्या हो गया, 5 निकल गया। यानी हमें यहाँ पे 2 शून्यक निकल चुका है, 2 मूल निकल चुका है। और लेकिन अतः मूल बराबर क्या निकला, -2 और 5, ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देन उसके बाद इस क्लास को हम लोग यहीं एंड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हल करें √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। क्या करते हैं हम लोग, इस रूट को हटाते हैं, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है सर, 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, बराबर x प्लस 5, इसका भी क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। वर्ग में इस रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो फॉर्मेट पे आया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। ठीक है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कर दिए। तो क्या हो गया, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 एक्स प्लस 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे लाने के लिए हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर रखते हैं हम लोग 13 बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस से इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर जो है 10 एक्स, और ये प्लस से इधर आएगा तो इस प्लस से इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इधर माइनस हो जाएगा। इसको चलिए ऐसे लिखते हैं, चलिए ये प्लस से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, इधर क्या बचा, ये बच गया हमारा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो 25 है, ये है ना। चलिए क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ 0 हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग कुछ नहीं लिखते, इधर 0 कर लेते हैं, इसको सारा तो इधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 10 एक्स है। ठीक है, और ये माइनस से इधर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 25 है, और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया, इधर 0 बराबर एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 13 में से 12 में से 25 में से 13 घटाएंगे तो हमारा क्या हो गया सर, 12 निकल गया। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चाहे तो आप इसे 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो सर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इधर 2 आएगा 0 हो जाएगा, यानी ये जो हमारा हो गया तो सर कुछ इस प्रकार से हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू ये 0 हो गया। चलिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 6 है तो 3 2 5 और 3 दूनी 6, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या है, तो सर कॉमन x है, x प्लस 3 2 ले लेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस
3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और 2 x प्लस 2 बराबर 0, यानी x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर हमारा 0, यानी x का बराबर क्या होगा -3 और x बराबर क्या होगा -2, यानी x का जो मान निकला हमारा -3 और -2, ये क्या निकला हमारा हल निकल गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, बने रहे आप मेरे साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।